एक दिन दरबार का काम खत्म होने के बाद बादशाह अकबर और बीरबल भ्रमण कर रहे थे। तभी अकबर ने 30 सवाल पूछे। पहला, भगवान कहाँ है? दूसरा, भगवान कैसे मिलेगा? और तीसरा, भगवान क्या कर सकता है? बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब देने के लिए बादशाह से एक दिन का समय मांगा। इसके बाद बीरबल अपने घर को चले गए। घर पर सोच विचार में थे कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाए। तभी बीरबल के बेटे ने पिता से पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? बीरबल ने पूरी बात बताई। इस पर बेटे ने कहा कि आप निश्चिंत रहे, मैं कल दरबार में बादशाह को सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। बीरबल चिंता मुक्त होकर सो गए। सुबह दरबार लगा। बीरबल अपने बेटे के साथ पहुंचे और बादशाह से कहा कि उनका बेटा तीनों सवालों के जवाब देंगे। बेटे ने बादशाह से कहा कि पहले सवाल के लिए मीठा दूध बुलवाइए। बादशाह ने आदेश दिया और तत्काल मीठा दूध हाजिर हो गया। बीरबल के बेटे ने बादशाह से पूछा कि दूध का स्वाद कैसा है? बादशाह ने चखने के बाद बताया कि दूध मीठा है। बेटा बोला, जहाँपना, जिस प्रकार यह दूध मीठा है लेकिन इसमें शक्कर नजर नहीं आ रही, उसी प्रकार भगवान हर चीज में है, हर जीव में है, लेकिन नजर नहीं आता। बादशाह को पहले सवाल का जवाब मिल गया था। दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल के बेटे ने बादशाह से दही मंगवाने को कहा। एक पात्र में दही लाया गया तो बीरबल के बेटे ने बादशाह से पूछा कि क्या इसमें मक्खन नजर आ रहा है? बादशाह ने कहा कि दही को जब तक मथा या फेंटा नहीं जाएगा तब तक मक्खन कैसे निकलेगा? बेटे ने कहा, बस यही दूसरे सवाल का जवाब है। जब तक खुद को ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाओगे, जब तक हर काम को ईश्वर का आदेश मानकर नहीं करोगे, जब तक नेकी के रास्ते पर नहीं चलोगे तो ईश्वर कैसे मिलेंगे? अब बारी थी तीसरे सवाल की। भगवान या ईश्वर क्या कर सकता है? बीरबल के बेटे ने कहा कि राजा को तीसरे सवाल के जवाब के लिए अपने सिंहासन से उतरना होगा। राजा उठकर नीचे आए और बीरबल का बेटा सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसके बाद बीरबल के बेटे ने कहा कि जहाँपना, यह भगवान की ताकत है जो पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। बादशाह को तीनों सवाल के जवाब मिल चुके थे। वे बीरबल के बेटे की कुशाग्र बुद्धि से बेहद प्रसन्न थे और उन्हें उपहार देकर विदा किया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।